हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6, 3, -7, 3, 3। ये 3 पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है, उसका हमें सेंटर मालूम करना है। तो चलिए एक सर्किल बना लेते हैं और ये पॉइंट बेशक इनकी बाउंड्री से हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है ये सर्किल इन्हीं पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसका एक सेंटर होगा जिसको हम O से डिनोट कर रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट को x, y करके हम मान लेते हैं। जो हमें गिवन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 7 एंड 3, 3। जैसा कि हमें पता है सेंटर जो है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों बाउंड्री पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ OA की जो दूरी है, OB की दूरी और OC की दूरी ये रेडियस के बराबर है, क्योंकि एक ही सर्किल के अंदर रेडियस, अलग अलग रेडियस बराबर होते हैं आपस में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि O जो है वो मिड पॉइंट है ना, और इसके साथ साथ O ABC से तीनों से बराबर की दूरी पर है। यहाँ पे इस बात को लिखा जा सकता है सिंस O इज इक्विडिस्टेंस, मतलब बराबर की दूरी पर है फ्रॉम ऑल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन से हैं? A, B एंड C। तो अब हमें अगर हम साइड ले लें OA को OB के बराबर कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक पॉइंट से दो पॉइंट की दूरी, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना दूर है वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए OA की दूरी निकालनी है, तो इसके लिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे OA निकालना है तो मैं क्या करूंगा, O के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा। इस तरीके से OB OC के लिए भी मैं यही करूंगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर O में से माइनस करता हूँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, देखिए माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में होल स्क्वायर, रहेंगे ये रूट के अंदर ही, इक्वल टू OB के लिए भी यही करूंगा मैं कि O के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को माइनस करता हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट इस बात को लिख लेता हूँ और मैं माइनस करके आगे बढ़ता हूँ। अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और आपको पता है कि अगर मैंने इस √3 पे स्क्वायर लगाया है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, यानी अगर रूट पे स्क्वायर हो कर दिया जाए तो इसका रूट हट जाता है। तो रूट हटने के बाद कुछ इस तरह से लिखा जाएगा बिना रूट के, और इधर भी हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अब देखोगे कि यहाँ पर A - B की आइडेंटिटी, यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर लगेगा। तो हम फटाफट इसको लगा लेते हैं, A² + B² प्लस, सॉरी ये माइनस में है तो यहाँ पे -2AB आएगा। इस तरीके से दूसरे में A² + B² + 2 × A × B। अब यहाँ पर वही सेम चीज, A² + B² - 2 × A × B, A² + B² + 2 × A × B। अब यहाँ पे x का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 6 12 होता है, माइनस में रहेगा, एंड y² 36 का 36 एंड 2 6 12। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं इधर भी और इसको पूरा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर x² y² दोनों साइड में है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम सिंबल के साथ हैं और सेम कोफिशिएंट के साथ हैं। तो अब यहाँ पे बचा 36 जो कि हो जाएगा 72,
-12x एंड प्लस 12y एंड 9 और ये हो जाएगा 58 -6 प्लस 14y। अब मैं x को x के पास लेके आऊँगा एंड y को y के पास लेके जाऊँगा, तो ट्रांसपोजिशन में तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है, नंबर को नंबर के पास। तो यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2 और यहाँ बचेगा 14। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2 यहाँ पे अगर कॉमन ले लूँ तो अब यहाँ बचेगा 3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं। अब 3x 14, देखिए ये जो बड़ा था उसका सिंबल हम लगाना भूल गए, तो अब ये जो 2 है ट्रांसपोज होके इधर जाएगा और इससे कैंसिल आउट होके 7 बच जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, 3x प्लस y इक्वल टू 7। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी लेके करेंगे, AOC को भी इसी तरीके से, है ना। तो इसके लिए मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, तो कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसे लेके चलते हैं अपनी आसानी के लिए नीचे। ओके, तो हम इसको ले आए हैं यहाँ पर और इसके लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ OA OC के बराबर भी होगा, क्योंकि रेडियस बराबर होते हैं सेम सर्कल के, अलग अलग रेडियस। तो यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, क्योंकि मैं O के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर रहा हूँ। y2 माइनस y1 इक्वल टू OC, यानी O के कोऑर्डिनेट में C के कोऑर्डिनेट को माइनस करूँगा। x1 x2 y1 y2 और ये रूट है, तो स्क्वायरिंग करके ये हट जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मतलब लिख सकते हैं, उसके बाद तो यही लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y प्लस 6 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, इसी तरीके से a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये हो जाएगा 36, 12x y 36, 2 6 12 एंड x स्क्वायर 9 6 y 9 एंड ये 6। ओके, तो देखिए सेम सिंबल के साथ हमारे ये कट जाएंगे एंड अब यहाँ पे बचेगा 36 36 72, 12x प्लस का 12y एंड 9 और 9 18 हो जाएंगे और यहाँ पे ये बचेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोज कर लेते हैं, x को x के पास लेते हैं, ट्रांसपोजिशन में हमारे सिंबल चेंज होते हैं एंड 18 के पास जब 72 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ बचेगा हमारा ऐड होके और यहाँ पे माइनस का 54, ठीक है ना। जब सब के सब इवन है तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट होकर 3 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 27। अगेन 3 से डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि सब 3 का मल्टीपल हैं, तो माइनस का 3x 3y एंड माइनस का 9, ठीक है। तो अगर मैं x को पॉजिटिव करना चाहूँ, सबके साइन बदलना चाहूँ, तो इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और हमारे पास क्या था, पहली इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, इसको मैं इसके पास ही कहीं लिख लेता हूँ, ओके, ताकि मुझे आसानी हो। तो बाई इक्वेशन 1
जो कि है 3x + 7, इसमें ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसपोजिशन किया। अब मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x - 3y = 9 है। जहाँ y है वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू रखेंगे 7 - 3y। अब ये 3 जो है 7 और 3 के साथ दोनों मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21 एंड माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x आएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि 9 और ये हो जाएगा 10, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 30, 10 और x की वैल्यू आ जाएगी ट्रांसपोज होके यानी 3। तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे x की जगह पर 3। तो हमने 3 पुट कर दिया एंड 7 3 3 9। तो हमें y की वैल्यू मिल गई -2। देयरफॉर सेंटर ऑफ अ सर्किल इज x, y हमने माना था, जो कि आ चुका है 3, -2, और ये हमारा जवाब है। तो आपने देखा, हमने सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 इक्वेशन तैयार करी, उसके बाद हमने उसका सेंटर पता कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने a - b + b का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है क्लास 9 में यूज़ कर चुके हैं, वो इस्तेमाल की और हमारा जवाब आ गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।